हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। मैं रीना चौहान लाइफ स्टाइल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं और रिक्वेस्ट भी आप लोगों से मैं करती हूं कि प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी फैमिली में एक बहुत ही अच्छा आइडियल टाइम अपनी फैमिली के साथ में बिताएं और अपनी फैमिली को पूरा टाइम दें ताकि हर एक मोमेंट, हर एक पल यादगार बन जाए। और बहुत सारे रिश्तों की कमी हमें तब महसूस होती है जब हम उन रिश्तों को खो देते हैं या उन रिश्तों को खोने वाले होते हैं। तब बहुत ज़्यादा फील होता है कि काश ऐसा हो गया होता, काश ऐसा हो गया होता। तो फिर से वो टाइम वापस नहीं आता है। तो और बहुत सारे लोगों को रिश्तों का एहसास होता है तो वो सच में अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम ही बिताते हैं। तो आज मैं फिर से एक बार बात करने वाली हूँ सुहाना सिस्टर के बारे में, क्योंकि जितनी बार मुझे तकलीफ़ होगी किसी के भी बारे में तो मैं बात करती रहूँगी। अब उसको कोई कुछ भी बोले कि मेरा अपना कंटेंट नहीं है, दूसरे का कंटेंट, जो भी जिसको बोलना है बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी ओपिनियन ज़रूर रखूँगी उस पर। और क्योंकि मैंने इन लोगों के कष्ट को बहुत ही ज़्यादा दिल से महसूस किया है और जो रिश्ते मैंने खोए हैं तो मैं रिश्ते खोने का दर्द भी महसूस करती हूँ। और अगर किसी का हस्बैंड गुजर जाए फिर उसकी क्या कंडीशन होती है, तो ये तो जिन लोगों ने खोया है वो लोग ही बता सकते हैं। हम लोग तो केवल महसूस कर सकते हैं और उस महसूस से इतनी तकलीफ़ होती है कि कल्पना भी करने का मन नहीं करता है। तो अभी तक लोगों का ना नज़र बदली ना नज़रिया बदला। कितने सारे लोग उनको इतने इतने बैड कमेंट करके आ रहे हैं। एक लोगों ने उनको मैसेज किया कि तुम परसों उनको मैसेज किया है कि निधि की दुनिया को तुम इतनी सारी बददुआएं दे रही थी, इतना कुछ बोल रही थी, इस वजह से तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है और तुम अब भी संभल जाओ। मतलब तो यार तुम क्यों पीछे पड़े हुए हो? वो संभल रही हैं कि नहीं संभल रही हैं, तुमको पसंद नहीं है तो उनके वीडियो पर मत आओ। क्यों आते हो तुम लोग वीडियो पर? अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, दूसरे का दिमाग ख़राब करने के लिए, किसी दुखी इंसान को और ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाने के लिए क्यों ऐसा कर रहे हो? ठीक है, आप उनको पसंद करते हैं, निधि की दुनिया को, कोई हैटर्स नहीं है, ना मैं हैटर्स हूँ ना आप हैटर्स हैं। आप पसंद करते हैं, आप देखिए, मैंने भी बहुत देखा है और अभी भी अगर लगता है मुझे देखना चाहिए तो अभी भी मैं देख लेती हूँ। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, किसी पे पाबंदी तो है नहीं। आप पसंद करते हो बहुत अच्छी बात है, आप सपोर्ट करते हो बहुत अच्छी बात है, मगर किसी के सपोर्ट करने के लिए अंधभक्त बन के दूसरे को जाके हमें तकलीफ़ पहुंचाना ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। फिर आप लोग भी एक इंसान हैं, इंसान नहीं हो क्या भाई? अगर इंसान हो तो इंसानियत का परिचय दो, नहीं तो फिर यही लगता है कि इंसान के रूप में आप लोग पता नहीं क्या हो। एहसास करके इस चीज़ को देखो कि क्या हो। और एक लोगों ने मैसेज किया है कि तुम एक एक पैसे के लिए तरसोगी। सुहाना सिस्टर को मैसेज किया है, तुम एक एक पैसे के लिए तरसोगी, एक एक पैसे के लिए तबाह होगी तुम और तुम्हारी बेटी आने वाले समय में। तो तुम भगवान हो? तुमने छोटे से वीडियो से उनको जज कर लिया? अगर तुम इतने ही बड़े पंडा हो, इतने ही बड़े पंडित हो, ज्योतिषी हो यार, तो एक बिज़नेस खोलो ना, एक ऑफिस खोलो, वहाँ पे लोगों को बताओ क्या है क्या नहीं है। यहाँ क्यों बकने के लिए आते हो? तुमने देख रखा है उनका भविष्य क्या है, तुमको तो अपना कल का भी नहीं पता। दूसरे के बारे में तुम ये बता रहे हो कि एक एक पैसे के लिए तरसोगी हैं? तुम ही पेमेंट भेजते हो क्या उनके लिए? तुम ही उनके घर का खर्चा चलाते हो क्या? तुम्हें ही सारा कुछ मालूम है? तो शर्म नहीं आती है तुम लोगों को इस तरीके के मैसेज करने में? उनकी एक बेटी है, वो इतना ज़्यादा दुखी है, परेशान है, इतनी छोटी सी एज में उनके साथ में एक ट्रेजेडी हो गई है, फिर भी मतलब क्या मानसिकता हो गई है? क्यों इस तरीके से आप लोग बोलते हो? ठीक है, आप जिसके अंधभक्त हैं बने रहें, मगर इस तरीके से तो किसी के साथ में नहीं करना चाहिए ना, जैसा तुम लोग कर रहे हो। और मतलब फिर क्या फ़ायदा है? इतना ज़्यादा इस समय वाईटी पे तो वैसे भी गंध मची हुई है। मतलब लोगों के कमेंट ने इतना ज़्यादा गंद फैला के वाईटी पे रखा हुआ है एकदम से कि किसी चीज़ का लगता है कि एकदम कोई सोशल मीडिया होके ना रह गया, एक संदेश देने वाला मीडिया ना होके रह गया, एकदम ऐसा हो गया है जैसे गंदगी फैला के रखी हुई है। अरे कुछ तो शर्म कर लो अपने घर परिवार, अपने देश की, किसी चीज़ की तो कम से कम शर्म कर लो कि इंडिया के लोग इस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हो ऐसा? तो जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, मेरा उन सारे लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। आपको भी अपनी पूरी बात कहने का अधिकार है, मगर एक मर्यादित शब्दों में आप लोग कहें, मर्यादित शब्दों में बोलें तो कितना ही अच्छा हो। अगर हम किसी का दर्द नहीं बांट सकते हैं तो उसके दर्द को बढ़ाने का हमें कोई राइट नहीं है। ये कहाँ से अधिकार मिल जाता है आप लोगों को? इस तरीके से आप लोग वहाँ पे कमेंट कर दें जाके, जो मन में आया बस उठा के वहाँ पे लिख दिया जाके, बहुत ही गलत बात है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस तरीके से मैसेज करते हैं, कि प्लीज़ आप लोग इस तरीके की कोई भी मैसेज किसी को भी ना करें।
जिससे किसी को तकलीफ़ पहुंचती है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करें। तो आशा करती हूँ कि आप लोग थोड़ी सी समझेंगे, समझ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जैसी आपकी मर्ज़ी। भाई अगर इंसान हो तो इंसानियत का परिचय दो, नहीं तो फिर यही लगता है कि इंसान के रूप में आप लोग पता नहीं क्या हो। एहसास करके इस चीज़ को देखो कि क्या हो। और एक लोगों ने मैसेज किया है कि तुम एक एक पैसे के लिए तरसोगी, सुहाना सिस्टर को मैसेज किया है, तुम एक एक पैसे के लिए तरसोगी, एक एक पैसे के लिए तबाह होगी तुम और तुम्हारी बेटी आने वाले समय में। तो तुम भगवान हो, तुमने छोटे से वीडियोस हुए उनको जज कर लिया। अगर तुम इतने ही बड़े पंडा हो, इतने ही बड़े पंडित हो, ज्योतिषी हो यार, तो एक बिज़नेस खोलो ना, एक ऑफिस खोलो, वहाँ पे लोगों को बताओ क्या है क्या नहीं है। यहाँ क्यों बकने के लिए आते हो? तुमने देख रखा है उनका भविष्य क्या है, तुमको तो अपना कल का भी नहीं पता। दूसरे के बारे में तुम ये बता रहे हो कि एक एक पैसे के लिए तरसोगी, हैं? तुम ही पेमेंट भेजते हो क्या उनके लिए? तुम ही उनके घर का खर्चा चलाते हो क्या? तुम्हें ही सारा कुछ मालूम है? तो शर्म नहीं आती है तुम लोगों को इस तरीके के मैसेज करने में? उनकी एक बेटी है, वो इतना ज़्यादा दुखी है, परेशान है, इतनी छोटी सी एज में उनके साथ में ये ट्रेजेडी हो गई है, फिर भी मतलब क्या मानसिकता हो गई है? क्यों इस तरीके से आप लोग बोलते हो? ठीक है, आप जिसके अंधभक्त हैं बने रहें, मगर इस तरीके से तो किसी के साथ में नहीं करना चाहिए ना, जैसा तुम लोग कर रहे हो। और मतलब फिर क्या फ़ायदा है? इतना ज़्यादा इस समय वाईटी पे तो वैसे भी गंध मची हुई है, मतलब लोगों के कमेंट ने इतना ज़्यादा गंद फैला के वाईटी पे रखा हुआ है एकदम से कि किसी चीज़ का लगता है कि एकदम कोई सोशल मीडिया होके ना रह गया, एक संदेश देने वाला मीडिया ना होके रह गया, एकदम ऐसा हो गया है जैसे गंदगी फैला के रखी हुई है। अरे कुछ तो शर्म कर लो अपने घर परिवार, अपने देश की, किसी चीज़ की तो कम से कम शर्म कर लो कि इंडिया के लोग इस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हो ऐसा? तो जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, मेरा उन सारे लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। आपको भी अपनी पूरी बात कहने का अधिकार है, मगर एक मर्यादित शब्दों में आप लोग कहें, मर्यादित शब्दों में बोलें तो कितना ही अच्छा हो। अगर हम किसी का दर्द नहीं बांट सकते हैं तो उसके दर्द को बढ़ाने का हमें कोई राइट नहीं है। ये कहाँ से अधिकार मिल जाता है आप लोगों को? इस तरीके से आप लोग वहाँ पे कमेंट कर दें जाके, जो मन में आया बस उठा के वहाँ पे लिख दिया जाके, बहुत ही गलत बात है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस तरीके से मैसेज करते हैं, कि प्लीज़ आप लोग इस तरीके की कोई भी मैसेज किसी को भी ना करें जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचती है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करें। तो आशा करती हूँ कि आप लोग थोड़ी सी समझेंगे, समझ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जैसी आपकी मर्ज़ी। और मैंने सपोर्ट किया है, जिनको मैंने सपोर्ट किया है मैं उन्हें सपोर्ट करती रहूँगी। उसके लिए किसी को जो भी कहना है वो कहता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर। जिसको जो भी बोलना है वो बोल सकता है, मगर मैंने जिसको सपोर्ट किया है मैं ऑल टाइम उसके लिए खड़ी हूँ। और इसके अलावा भी जो भी है, जिसको भी मैं तकलीफ़ में देखूँगी उसके लिए मैं बोलूँगी, मैं बात करूँगी। जिसको जो समझना है वो समझता रहे। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ होंगे इस बात में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो लोग ठीक करते हैं कि गलत करते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना, मेरी बात को समझा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक